ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महात्म्य का वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर डाल चुका हूँ। हर कोई व्यक्ति उसे सुने। फिर आप 18वां अध्याय, इसके श्लोक और उसका जो अ, अर्थ है उसे समझे बगैर, सुने बगैर नहीं रह पाएंगे। इससे पहले 18वें अध्याय के महात्म्य और शुरू के लगभग 21 श्लोक मैं 4 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। अब ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें श्लोक नंबर 23 से लेकर, यानी 18वां अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता का है, 23 से लेकर श्लोक नंबर 32 तक का वीडियो हम बना रहे हैं। इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और श्री कृष्ण भगवान का पूरा आशीर्वाद लीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए। तो शुरू करते हैं। नियतम संग्रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सो न कर्म यत सात्विक मुच्यते। अर्थात जो कर्म नियमित है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यानी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं सात्विक कर्म क्या है, यानी जो बिना किसी आसक्ति, राग या द्वेष और कर्म फल की चाह के बिना किया जाए, वो होता है सात्विक कर्म। यतु कामेप्सुना कर्म सहकारेण वह पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समृदाहितम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिसामनपेक्षः च पौरुषम मोहाधारभ्यते कर्म यत ताम समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की प्रवाह किए बिना हिंसा अर्थात अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। यानी 3 तरह के कर्म का वर्णन किया गया है, सात्विक, फिर अपना रजोगुणी और तीसरा है तामसी क्या है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? या तो राज्य को, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती है जैसे, और फाइनली किसको? परमेश्वर को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना पड़ेगा अपने कर्मों का हिसाब किताब। उत्तरदायित्वहीन कर्म हमेशा विनाशकारी रहेंगे, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन, यानी उत्तरदायित्व क्या है कि हम कर्म कर रहे हैं सिर्फ अपने लालच के लिए, समाज के प्रति, अन्य लोगों के, अन्य जीवों के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते और उसे हम भूल जाते हैं। तो उत्तरदायित्व विहीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। मुक्त संगो अनहवादी धित्युत्साह समन्विता सिद्धियोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, यानी उसे सफलता हो या असफलता है, सक्सेस और फेलियर में वो डेविएट नहीं रहता, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। यानी एक पर्सन है, अपना काम किए जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सक्सेस मिल रही है या फेलियर मिल रही है, वो शास्त्रों के अनुसार अपना काम किए जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है वो भी समझिए। श्री कृष्ण भावनामय व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, वह सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई चिंता नहीं रहती, कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे रहता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कभी चिंता नहीं करता। कौन? जिस पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो और जो उसके निमित्त ही काम करते हैं।
वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्ता सात्विक कहलाता है। रागी कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हि सातम को आशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, यानी काम कर रहा है, उसे तुरंत रिजल्ट्स चाहिए और उन रिजल्ट्स का वो भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कर्ता कहलाता है, वह राजसी कहलाता है। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, यानी उसे शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, उनको एक तरफ रख देता है, उनके विरुद्ध कार्य करता है। जो भौतिकवादी है, हठी है, कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न, काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है, यानी वो तमोगुण से प्रेरित होकर ऐसे काम करता है। बुद्धेर भेदम धृतश्चैव गुण तस्त्री विधिम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, यानी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या अकार्या भया भये बंधम मोक्षम चाया वेत्ति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी जब हम डिफरेंस जानते हैं दोनों में कि दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन, तो वो क्या है? सात्विक प्रवृत्ति है। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, जब हमें इस चीज की समझ होगी वो सात्विक कर्ता बन जाएगा। यानी जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशानुसार काम करेगा, काम करने से पहले उसे पता है कि ये काम मुझे करना है क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार है, तो वो सात्विक कर्ता कहलाएगा। यया धर्म अधर्मम च कार्य च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राजसी। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय, कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। यानी राजसी बुद्धि कौन सी है? उसे डिफरेंस ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है। आप जानते हैं आजकल का प्रचलन भी है कि जो धर्म के अनुसार है उसके विरुद्ध बोलेंगे और जो अधर्म है उसे सही मानेंगे। तो इसी में इसलिए कहा गया है, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी बुद्धि है। अर्थात तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए वह उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यानी अगर किसी को कहा जाए कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, वो जानते हुए भी कहेगा मैं शास्त्रों को नहीं मानता, वो उसके विपरीत दिशा में काम करेगा। यह उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म है ही नहीं। आप बहुत लोगों के पास बैठते होंगे, आप देखेंगे इस चीज को, जब भी कहा जाए कि ये शास्त्रों के अनुसार, ये धर्म के अनुसार काम है, उसे वो नहीं मानेंगे। वो किसे मानेंगे? जो अधर्म है और वास्तविक धर्म को यह उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। यानी हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि हम अपने वास्तविक धर्म को ठुकरा देते हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अब समझिए इस गहराई को कि जो अज्ञानी मनुष्य है, महात्मा लोगों को तो मानेंगे कि ये तो आम व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों से कुपथ ग्रहण करते हैं, यानी वो बुरे रास्ते पर जाते हैं और उसी का फल मिलता है उनको। अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है।
तो हमने श्लोक नंबर 23 से श्लोक नंबर 32 में देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने सात्विकी, रजोगुण और तामसी इस प्रवृत्ति को और इस बुद्धि को बहुत अच्छे से श्रेष्ठ तरीके से इसकी व्याख्या की है और हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। जब भी हम कोई कार्य करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो कार्य शास्त्रों के अनुरूप हो, किसी को भी दुख पहुंचाने वाला ना हो। और श्री कृष्ण भगवान से मेरी अपेक्षा है, जो भी व्यक्ति भक्ति भावना से इन वीडियोस को सुने श्रीमद् भगवत गीता की, उस पर अपना आशीर्वाद दें, कल्याण बनाए रखें। और इसमें श्लोक संस्कृत में है, जाने अनजाने में कोई अशुद्धि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।